मुझसे हो गई है गलती। मैं वसीम से और अपने देखने वालों से माफी मांगती हूँ क्योंकि मैंने सस्ता नशा किया हुआ था। मेरा नशा उतरा और मुझे पता चला ये काला जादू है। काला जादू बरहक होता है जो घरों के घर तबाह कर देता है। जी जी, नहीं नहीं, घबराना नहीं। ये मैं नहीं कह रही, ये कह रही है जल्ले राय की मडोना। और उस पे उसने बार बार कहा कि वसीम वीडियो बनाएगा, वसीम वीडियो बनाएगा, मेरा करण अर्जुन आएगा, मेरा करण अर्जुन आएगा। आप जाके कमेंट करें, मेरा वसीम आए और मुझे ले जाए। उसके बाद करण अर्जुन आया, उसने क्या कहा उस पे भी बात होगी। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, उनको इस फैमिली में तहे दिल से वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। जी, रिएक्शन बहुत मजेदार होने वाला है और आपको कसम है आपने वीडियो स्किप करके नहीं देखनी, पूरी वीडियो देखनी है। रिएक्शन देने से पहले मैं सबको थैंक यू और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मेरी फैमिली बड़ी हुई 10K हो गए और जिन लोगों ने मुझे मुबारकबाद दी, थैंक यू सो मच कि आप मेरी इस खुशी में शामिल हुए और आपने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए और 10K की आपने मुबारकबाद दी। इंशाल्लाह बहुत जल्द सोनू के व्लॉग पे इसका सेलिब्रेशन व्लॉग आएगा, वो आपने देखना नहीं भूलना। जिस दिन मैं व्लॉग अपलोड करूंगी कम्युनिटी में भी शेयर करूंगी, वहां भी आपने जाना है। जैसे सोनू की दुनिया को प्यार दिया ऐसे सोनू के व्लॉग को प्यार देना है कि मैं आपके साथ अपनी पर्सनल लाइफ शेयर कर सकूं। चलें जी, ये तो होगी मुबारकबाद। आज की वीडियो लंबी भी हो जाएगी। आज की क्या, जब जल्ले राय की मडोना और यतीम पे वीडियो बनती है लंबी ही हो जाती है, बातें इतनी करने वाली होती हैं। कोशिश करूंगी शॉर्ट वीडियो बनाऊं, पर आप देखना पूरी, आपको मजा आएगा। सबसे पहले बात करते हैं सोनिया को, जल्ले राय की मडोना को रखते हैं साइड पे। स्टार्ट पे मैंने जो कहा वो बात बाद में करेंगे। पहले बात कर लेते हैं सोनिया के सूरताज यानी यतीम की। जी, जैसे ही सोनिया ने कहा कि मेरा यतीम आएगा, पब्लिक व्यूअर्स, मेरा यतीम आएगा और वो वीडियो बनाएगा। देखते हैं वो वीडियो बना के मुझे माफ करता है या नहीं। वो आ गया, वो आ गया जी, मैडोना का यतीम आ गया और उसने वीडियो बना डाली। पहले आप ये वॉइस सुन के आए, फिर उस वॉइस पे करेंगे हम रिएक्शन। एक चैनल पे काम हो नहीं रहा, एक चैनल पे वीडियो अच्छे तरीके से जा नहीं रही और हम दूसरा चैनल बना लें, ठीक है। और अगर वो चैनल ख़राब होता है तो फिर तीसरा, ऐसा तो नहीं होता ना। मेरा चैनल ख़राब हुआ है, उसके बाद मैंने एक चैनल बनाया था, वो मेरा गिर गया था, ठीक है। फिर मैंने चैनल नहीं बनाया, तो मैंने कहा छोड़ो, दफ़ा करो, लोग क्या कहेंगे कि डेली उठ के ना एक न्यू चैनल बना देते हैं, इसलिए। जी फ्रेंड्स, तो आपने ये वॉइस सुनी, ये है सोनिया के सो कॉल हस्बैंड, जिनको किसी चैनल की जरूरत नहीं। इन्होंने खुद कहा, चलें ये माने तो सही कि मुझे चैनल जो बनाया था वो गिर जाता है, एक चैनल हमसे संभाला नहीं जाता। इसके बाद जब मेरा वसीम व्लॉग बंद हुआ, स्ट्राइक्स आई उस पे, मैंने एक चैनल खड़ा किया क्योंकि मैं खुद पोलियो का मरीज हूं, मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता। मेरी बेगम ने मुझे खड़ा किया और चैनल बना के दिया, वो चैनल गिर गया। तो मैं बता दूं, यहाँ ये काला झूठ कहते हैं ना, काला चिट्टा झूठ, ये चिट्टा नहीं, ये काला धुत झूठ बोल रहा है। इसने एक चैनल नहीं बनाया था, 2 चैनल बनाए थे। वो 2 चैनल आप देखें, फिर आपसे बात करते हैं। जी, ये आपने देखी स्क्रीनशॉट, ये 2 चैनल हैं सोनिया के खसम के। जी हाँ, सोनिया के हस्बैंड के। एक पहला जो मैंने बंद करवाया जिसपे माफी की अपील की गई, वो तो उड़ गया।
उसके बाद 2 चैनल बनाए, पर अफसोस ये खड़ा नहीं हो सका। हाय हाय, सस्ता नशा करते हैं ना, सस्ती रोड़, हकीम की रोड़े वाली गोलियां ये खाते हैं। जब ये नशे में होता है तो इतनी वीडियो बना डालता है, जब नशा उतरता है इसको याद आता है कि वो नहीं नहीं है तो ऐसी खराब काम करता जी। एक नाम का चैनल था वसीम पेंडू। अब ये पेंडू नाम से चैनल क्यों बना जी? शुएब पेंडू के साथ ये मिल के आए थे जब महक शहजादी के भाई की शादी पे गए थे। इसने कहा सियालकोट का पेंडू हिट है तो हो सकता है जल्ले राय की खुसरी पेंडू भी हिट हो जाए, तो ये नहीं चला, नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि इसको खुद सस्ता नशा करता है ना, पोलियो का मरीज है, नहीं खड़ा कर सका ये चैनल, नहीं खड़ा कर सका। फिर इसने बनाया वसीम कप्पल के नाम से चैनल, ये हो गया शर्मा कप्पल से मुतासर और इसने भी बना दिया कप्पल। हालांकि खुद ये मुरझाई हुई कॉम्पल कप्पली नहीं होती, ये वो है। ये बेचारी सस्ता नशा करने वाली दाढ़ी वाली खुसरी है, इसने बनाया चैनल, ये भी नहीं हुआ कामयाब। असल रोना चैनल है और कख नहीं जाएगा, कसम चुक के मैं कह सकती हूं, कख नहीं जाएगा। ये बिजनेस शुरू करने लगा है भाई, औरतों की कमाई खाने वाला क्या बिजनेस शुरू करेगा? आपको पता है डायमंड मार्केट का ये ऑनर है, ये अपनी लाहौर में डायमंड मार्केट में जाता आता है, चक्कर लगाता है, ये वही बिजनेस शुरू करेगा। तो ये पहला झूठ मैंने आपको साबित करवाया है। ये है इनका पहला झूठ। एक चैनल की बात कर रहा है, 2 चैनल। अब ये वाली वॉइस सुन के आए, फिर हम करेंगे इस पे रिएक्शन। अप्लाई किया है कि मेरा चैनल वापस आ जाए। बाकी जिसने स्ट्राइक भेजी है या कुछ जो कुछ भी हुआ है, मैंने किसी को नहीं भेजा जी। इसमें फरमा रहा है यतीम औरतों की कमाई खाने वाला जल्ले राय का सांड का मतलब जल्ले राय का बुढ़ा खुसरा, अफ्रीका का सांड, और उसकी छोटी ब्रांच खुसरी यतीम। अब इसने कहा जी हाँ, मैंने भेजी है रिक्वेस्ट यूट्यूब पे कि मेरा अगर चैनल वापस आ जाए तो मैं वो चैनल पे काम करूंगा, वरना मुझे जरूरत नहीं। जो पहले आपने वॉइस सुनी उसमें इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, और अन्नी दिया यूट्यूब दिया सालिया, सब्सक्राइबर दिया सालिया, जो तेन लोड़ नहीं ते साल बाद तू उस चैनल ते एप्लीकेशन क्यों भेजी? तू मेरे को माफी क्यों मंगी? चले जी, शर्मिंदा था, कैमरे के साथ आंख नहीं मिला सकता था, पर चलो ये तो इसने एक्सेप्ट किया कि इसने रिक्वेस्ट भेजी, तो वो चैनल वापस आएगा। अभी कहीं थोड़ी सी अना शायद इसमें बाकी है, जो कि बगैरतों में होती नहीं है, पर ये वो अना को जगाने की कोशिश कर रहा है। ये है इसका वो दूसरा झूठ, और इसने माना जब ये बिजनेस कर रहा है तो फिर ये बात करने की जरूरत नहीं है। अब मैं जो वॉइस चलाऊंगी वो मैं एंड पे चलाऊंगी, पर मैं आपसे पहले बात करना चाहूंगी सोनिया की, यानी जल्ले राय की मडोना, चंगड़ों का खिलौना और पठानों की दवाई। इसकी बात करूंगी, आखिर इसको रियलाइज क्यों हो गया कि जो इसने यतीम पे इल्जाम लगाए वो इसको नहीं करने चाहिए थे। अगर ये पैसा कमाती है, इसके और यतीम के पैसे में कोई फर्क नहीं है, तो मैं इस जल्ले राय की खुली डुल्ली औरत से ये पूछना चाहती हूँ, तुम्हें किसने मजबूर किया कि तुम ये वीडियो बनाओ? तुम क्यों सस्ता नशा सिगरेट में भर के करती हो, फिर तुम ऊंग ठूंग करती हो और तुम वीडियो बना देती हो, उस पे तुमने काले जादू की हांडी खोल दी। यहाँ मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को ये बताना चाहती हूँ कि ये जितने यूट्यूबर है, चाहे किसी के 60,000 सब्सक्राइबर है, चाहे किसी के लाख है या 1.5 लाख, इससे आगे मेरा ख्याल है कोई यूट्यूबर नहीं है। और ये इसी में अपने आप को बड़ा यूट्यूबर समझते हैं, बहुत बड़े ये यूट्यूबर हैं, पर उतने ही ये कमीने हैं। ये जितने मैंने आपको यूट्यूबरों के सब्सक्राइबर बताए हैं, उसमें ये आप कह ले राबियाज लाइव वाले हो गए, सबा अहमद वाले हो गए,
और नवाज शाजिया हो गए, और चौथा कपल ये यतीम और मिडोना हो गए जी। उन्होंने भी काले जादू का ट्रेंड चलाया, हम पे जादू था इसलिए हमारी लड़ाइयां हो रही थी, सब पे जादू। नवाज ने तो एक गुड्डा भी निकाल दिया और उसमें से पिन्ने भी निकाल दी। अब ये काले जादू की हांडी खोल दिया शकूर प्रोडक्शन की बेटी ने जी। हम पे काला जादू था, काले जादू के जोर पे, डंडे के जोर पे टिकटॉक से 4 पठान आए, उन्होंने मुझे काबू किया और मेरे से ये व्लॉग बना लिया। जब सुबह उठी मेरा नशा उतरा तो मैंने अपने सूरताज से माफी मांग ली। माफी वाली बात से याद आया जी, यतीम ने भी कहा है कि अब वो माफ नहीं करेगा। मेरे घर में मिडोना की कोई जगह नहीं। मिडोना को खुल के डायमंड मार्केट में और टिकटॉक पे डबल टैप करना है, क्योंकि हमने नया कमरा बनाना है। और ये माफी वाली वॉइस सुने और ये ड्रामे वाली ड्रामे वाली वॉइस सुने कि हमें ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं। ये मैं नहीं कह रही, ये यतीम कह रहा है। ये वॉइस सुन के आए, फिर इनके ड्रामे पे हम बात करें। तो लगता है सोनिया ने सही किया, मुझे इस बात का जवाब देना है, ठीक है, क्योंकि मैंने तो कोई वीडियो नहीं बनाई थी ना। अगर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई भी है तो उसमें ये बताया है कि सोनिया आप घर आ जाओ, ठीक है ना, हमारे पास हमारा चैनल है पड़ा, ठीक है, हमें कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। या ड्रामा वैसे भी नहीं हुआ, लड़ाई तो थी हमारी, ठीक है, मैं मानता हूँ हमारी लड़ाई थी, ड्रामा नहीं किया उसने भी, लेकिन जो उसने वीडियो बनाई है वो गलत चीज़ थी। अगर वो पर्सनली ऐसे ही मुझे बोल देती है आके घर में कि मुझे ये मसला है, ठीक है, मैंने चैनल बनाना है, मैंने यहाँ नहीं रहना, ठीक है, मुझे वो कहती जो भी बात थी बैठ के मिल के हल करते ना। तो उसने तो वीडियो ही बना दी, पूरी दुनिया को दिखा दिया। तो अब वो मांग रही है माफ़ी। देखिए माफ़ करने वाली अल्लाह की ज़ात है, मैं माफ़ नहीं करने वाला, ठीक है। इंसान किसी को माफ़ नहीं करता, अल्लाह पाक की ज़ात इज़्ज़त और ज़िल्लत देती है। जो कुछ भी हुआ है, देखें, अगर उसने अब मेरी इज़्ज़त उछा ली है तो उसने ऐसे समझ लें अपनी इज़्ज़त उछा ली है, ठीक है, क्योंकि वो मेरी वाइफ है, ठीक है। उससे उसका हक नहीं बनता था कि ये बातें वो कैमरे के सामने बोले, मीडिया। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे जो सोनिया की एक बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी है वो ये कि देखें, सोनिया को अब ये समझ नहीं आ रहा कि हमारी रियल लाइफ इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती कि हमारा चैनल, हमारे पैसे या आपके पैसे या मेरे पैसे। ये तो मैं आपको कल बताऊंगा कि किसके पैसे होते हैं। और चैनल के अलावा भी तो हमारी लाइफ है ना, जो हमारी रियल लाइफ है। हम लोग घर में रहते हैं, हमारे रिश्ते हैं, ठीक है। वो मेरी पुप्पी की बेटी है और मैं उसका कज़न हूँ और यहाँ पे उसके मामू हैं, ठीक है। तो ये भी रिश्ते तो है ना। एक वीडियो तो नहीं है कि हम लोग वीडियो के अंदर जो बात कर देते हैं फिर वो, क्या हमारी फैमिली परेशान नहीं होती? सब लोग परेशान होते हैं और 2-3 दिन हो गए हैं, सब लोग परेशान हैं। और लोगों के, अब देखिए, इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। जो लोग मुझे आके कमेंट्स कर रहे थे कि सोनिया के साथ बुरा है, या अब वो वहाँ पे करेंगे कि सोनिया ने माफ़ी मांगी। जी फ्रेंड्स, आपने ये वॉइस सुनी। मैंने सोनिया से कहा घर वापिस आ जाओ, हमें ये ड्रामा करने की जरूरत, ड्रामा नहीं था, लड़ाई तो हमारी हुई थी। ये कहते हुए यतीम की जबान क्यों लड़खड़ा रही है? सच जो होता है ना, सच वो छुपता नहीं है, वो किसी ना किसी तरीके से निकल आता है। जो यतीम के मुंह से भी निकल आया, यानी ये सारा ड्रामा था। आपको पता है, जो स्टार्ट में मैंने वॉइस लगाई, यतीम ने चैनल खड़े करने की कोशिश की, जो नहीं खड़ा हुआ, पर यतीम यूट्यूब से दूर नहीं रह सकता था। उसने सोनिया का ये सोनिया व्लॉग वाला चैनल संभाल लिया और सोनिया को कहा कि तेरी बगैरती, तेरी बेशर्मी देख के लोग चे बन जाते हैं, तुम दोबारा से ड्रामा करो, मैं इधर से एक शॉर्ट वीडियो चलाऊंगा, फिर हमारा वो चैनल खड़ा हो जाएगा। क्योंकि इनको आदत है, बीवियां ही खड़ा करके देती हैं, बगैरत मर्द है ना। तो इसने वो ड्रामा किया और वो चैनल खड़ा हो गया। अब 2 चैनल बन गए। आप खुद देखें, शकूर का भी एक चैनल इन्होंने हैंग कर लिया। ये यतीम अब खुद बकवास कर रहा है, स्ट्राइक। चले, ये माना तो सही, याद होगा आपको, पहले ये कह रहा था हमारे लिए चैनल बनाना कोई मुश्किल नहीं है। आज ये कह रहा है कि गिर गया मेरा वो चैनल। उस वक्त ये कह रहा था किसी ने हैंग कर लिया। सोनिया भी कह रही थी किसी ने, ये नहीं बता रहे थे कि सोनू की दुनिया सिस्टर ने
हमें स्ट्राइक भेजी, क्योंकि जो हमने लच्चर गुफ्तगू की थी वो गुफ्तगू औरतों के लिए अच्छी नहीं थी, पर उस वक्त नहीं माना। आज ये उस स्ट्राइक का माना तो सही। दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने है। कहां कहां झूठ बोला। जिसको वॉइस की नहीं समझ आई वो दोबारा से वॉइस सुने और खुद सुने अपने कानों से। और मेरे पास पूरी स्क्रीन लगा नहीं सकती क्योंकि कॉपीराइट का इश्यू होता है, वरना मैं वो रिकॉर्डिंग भी चलाती। वीडियो डिलीट हो गई और सोनिया ने बार बार कहा कि मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा तुम्हें क्यों नहीं हुआ जल्ले राय की मडोना? तुम्हारा चैनल रातों रात 4-5 हजार सब्सक्राइबरों पे चला गया। तुमने अपने खसम के लिए फिर शॉर्टकट ढूंढा और अपने ऊपर कीचड़ उछाल के तुम दोनों ने, कीचड़ में लत-पत तो तुम लोग पहले ही थे, पर तुम लोगों ने मजीद शोरा पिया और एक दूसरे के कपड़े उतारे, चैनल ग्रो हुआ और फिर तुम अपने घर चली गई। यतीम आंखें क्यों नहीं मिला रहा था? यतीम की जुबान क्यों लड़खड़ा रही थी? जाके वो लोग देखें और देखें कि वो कैसे सोच सोच के बोल रहा है, क्योंकि सोनिया इसके घर में है। गजल जुल्फकार मेरी सिस्टर हैं, जो उन्होंने अपने चैनल पे लगाया है वो क्लिप जिसमें समाविया ने कहा है कि सोनिया अपने घर चली गई है और नसीमा ने कहा है कि जी उसका मसला हल हो गया है। लोग कहेंगे कि आप सोनिया के माँ बाप को नाम से क्यों बुलाती हैं? जी पहले बड़ी रिस्पेक्ट दी थी, आंटी जी कहते थे, माँ जी कहते थे, अंकल जी, पर वो तो खुद अभी छोटे नन्हे मुन्ने फीडर पीते हुए दोनों बुढ़ी बुड्ढा है। वो फीडर मुंह से निकाला। आप सोचें कि ये वही शकूर है जो वीडियो डिलीट हो गई है उसमें इसने कहा कि मेरी बेटी के साथ जुल्म हुआ। ये वही शकूर है। कल नसीमा और शकूर टहलते टहलते आए और थंबनेल पे बेटी के सर पे हाथ रखा हुआ है। छोटी छोटी बातों से लड़ने की क्या जरूरत है? अब ये क्या इनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए? क्या जिसका वो कहते हैं ना दरख्त ही झूठ पे खड़ा हो उसका फल क्यों नहीं झूठ बोलेगा? उसका फल क्यों कड़वा नहीं होगा? वसीम यतीम ने कहा कि मैं सोनिया को माफ नहीं करूंगा, मेरे घर में उसकी कोई जगह नहीं। हमने तो सोचा था कि शायद वसीम की गैरत जाग गई है, वसीम सोनिया के कट्ठे चिट्ठे खोलेगा और सोनिया की हरकतें बताएगा, पर नहीं जी। सोया हुआ और ठंड में सोया हुआ बगैरत कैसे जाग सकता है? कभी नहीं जाग सकता। असल लालच चैनल था, असल लालच वसीम व्लॉग वापस लेने का था। उसने कहा 1 साल हो गया, हो सकता है सदका खैरात में सोनू की दुनिया स्ट्राइक वापस ले ले और सदका खैरात में मेरी झोली में चैनल डाल दे। अगर तुम्हें चैनलों की जरूरत नहीं, तुम बिजनेस कर रहे हो, तो मेरा ख्याल है कि तुम लोगों को वीडियो बनाने की भी जरूरत नहीं। खानी तो दाल रोटी ही है। अगर तुम एक दिन में 1 करोड़ या 1 लाख कमाते हो, यही गंदम और यही दाल चिकन ही खाना है। कोई सोने का लुकमा तो तुम लोगों ने अपने हलक से नीचे उतारना नहीं है। पर इतना लालच क्यों कि अपने घर की कवारी, ब्याही, बुजुर्ग, जवान, हर औरत को तुम लोगों ने नचाया, टिकटॉक पे डबल टैप करवाया और बाद में कहते हो कि जी हम लोग खुद गलत आपको दिखाते हैं, तनकीद का निशाना बनते हैं। और तुम्हारी मिसेज यानी पठानों की दवाई आके कहती है कि लोग तमाशा देखते हैं, लोग तमाशा नहीं देखते, तुम लोग डॉलर के लिए तमाशा करते हो। जी सोनिया घर में है, जिसने वॉइसें नहीं सुनी बार बार सुने, क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते, सच मुंह से निकल ही जाता है। कैमरा की तरफ दोनों ने आंखें नहीं की, कैमरा के साथ आंखें नहीं मिलाई। स्पेशल सोनिया कल भी माँ के घर वीडियो बनाने आई। आखिर फिर किसको काले जादू को इल्जाम दे दिया इन्होंने। ये शकूर की प्रोडक्शन हो गई फ्लॉप। शकूर की प्रोडक्शन ये नहीं चली, शकूर की प्रोडक्शन की औकात नहीं कि ये अब आगे चले। अब शकूर को चाहिए कि साबरा जो इनको 2 छोटी मशीनें दे गई हैं उनको अच्छी तरह ऑयल वगैरह देते रहें, उनको खाना वाना अच्छा खिलाए और मजीद वो सोनिया और वसीम के बुढ़ापे का सहारा बनेंगी। क्योंकि मडोना तो सस्ता नशा करके लानते ले लेके लानत ही हो गई है। और यतीम की रंगबाजियां भी आपने सुन ली। ये सारा था ड्रामा, क्योंकि यतीम ने खुद कहा है कि मैंने कहा सोनिया घर आ जाओ, ड्रामा करने की जरूरत नहीं। फिर उसको याद आया हो ड्रामा नहीं था, ये लड़ाई थी।
कभी ऐसा हो सकता है कि ये खुद बीवी के साथ च्युइंगम की तरह चिपका रहता है, छोड़ने जाए और इसको पता ना हो कि चैनल खड़ा हो गया है। और इसको 2 वीडियो के बाद आप सुने कहता है कि मैंने पूछा ये सोनिया लाइव किसका चैनल है, ओए अन्नी दिया सस्ता नशा कीता दसिया, अपनी बुढ़ी की शक्ल नहीं से पछानदा। और फिर कह रहा है कि आप कमेंट करके बताएं कि मुझे सोनिया को माफ कर देना चाहिए, उसको घर लेके आना चाहिए। और सब्सक्राइबरां दे सालिया और सस्ता नशा कीता ही है, और यूट्यूब दे सालिया अपने भनूजियां को पुछ के कंटेंट चलाया सिया, अपने भनूजियां को पुछ के उन्होंने टिकटॉक ते डबल टैप करन बढ़ाया सिया। अब आप लोग कमेंट करके बताएं, यानी कि कमेंट करने वालों के अपने सब्सक्राइबरों के मुंडे पे फिर तो बंदूक रख के जी तुम लोगों ने कहा था सोनिया को घर ले आओ, घर तो तब लाओ सोनिया घर से बाहर गई हो ना। फ्रेंड्स इनकी लड़ाई हुई है ना इनकी कोई मार कुटाई हुई है, क्योंकि जो बंदा औरत की कमाई खाना शुरू हो जाता है वो कभी नहीं औरत की कमाई खाने के बगैर रह सकता। और उसको भी बंदा बगैरत चाहिए था, वसीम से बड़ा बगैरत उसको कोई नहीं मिल सकता। वो उसका ही कमाई खाता रहेगा और ये उस बगैरत के सर पे पांव रख के गैर मर्दों के साथ इश्क में टक्का लड़ाती रहेगी और ऐसे ही झूठे ड्रामे आप लोगों को कर करके दिखाती रहेगी। फिर हो जाती है वीडियो डिलीट, फिर हो जाती है माफी, और बुरे कौन बन जाते हैं, तमाशा कौन देखते हैं, रिएक्शन वाले। वैसे सारा कंटेंट तुसी सोच के चलाते हो। वो हकीम सानू भी विखाओ जरा तुम सस्तियां नशा गोलियां देंदा ना, वो हकीम सानू भी विखाओ। चले जी, उम्मीद करती हूँ आज का रिएक्शन आपको अच्छा लगा होगा। रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ की इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो शॉलो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।